હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયો ઝાંખો દેખાતો હોય તો સેટિંગમાં જઈને ક્વોલિટીમાં જઈને હાયર પિક્ચર ક્વોલિટી અથવા 720 પિક્સલ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું, એટલે તમારો વિડીયો એકદમ ક્લીન દેખાશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ ડી સોલ્યુશન. આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 6માં હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સત્ર 2નો 7મો પાઠ છે યહ ભી એક પરીક્ષા. એકાંકી છે જેના લેખક છે સુરેન્દ્ર અંચલ. એ આજે જોવાનું છે. જો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને તમારા બીજા વિદ્યાર્થીને પણ મોકલજો, જેથી કરીને ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થી સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે. તો ચાલો તો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. પાઠનું નામ છે યહ ભી એક પરીક્ષા. એના લેખક છે સુરેન્દ્ર અંચલ. ચાલો સૌથી પહેલાં આવે છે વિકલ્પો. પહેલું છે बूट पॉलिश वाला जूतों को चमका कर किसके समान बना देगा? तो जवाब आवश्य ए आईना. પછી બીજું છે हाकर क्या लेकर चला आ रहा था? तो जवाब आवश्य सी अखबारों का बंडल. પછી ત્રીજું છે चाय वाले से कौन टकरा जाता है? तो जवाब आवश्य डी अखबार पढ़ता हुआ बालक. પછી ચોથું છે भिखारी की खाली जगह टूट गई थी. जवाब आवश्य सी टांग. પછી पांचमું છે भिखारी के कटोरे में खाली जगह रुपये थे. तो जवाब आवश्य डी 7. પછી छठું છે देवेंद्र की पाठशाला की परीक्षा का वह खाली जगह दिन था. तो जवाब आवश्य बी पहला. પછી सातमुं છે परीक्षा में कौन अनुपस्थित था? तो जवाब आवश्य सी देवेंद्र. પછી आठमुं देवेंद्र कैसा छात्र था? तो जवाब आवश्य ए मेघावी. પછી नवमुं देवेंद्र का रोल नंबर कमरा नंबर खाली जगह में था. तो जवाब आवश्य डी 4. પછી આગળ આવે છે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, એટલે કે ખાલી જગ્યા. એમાં પહેલું છે बूट पॉलिश वाला ने जूते पॉलिश करने के 2 रुपये बताए. પછી બીજું છે चाय वाले बालक के हाथों में बाल्टी और केतकी थी. પછી ત્રીજું છે पिक्चर के टिकट खरीदने में अठन्नी कम थी. પછી ચોથું છે सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है. પછી પાંચમું છે साइकिल वाला स्कूल जा रहा था. પછી छठું છે इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है. પછી सातमुं છે देवेंद्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी था. પછી आठमुं છે इंसान की जिंदगी परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है. પછી આગળ આવે છે निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું છે यह भी एक परीक्षा एकांकी के रचनाकार कौन है? तो जवाब આવશે कि इस एकांकी के रचनाकार सुरेंद्र अंचल है. પછી બીજું છે यह भी एक परीक्षा एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ का है? तो कि यह भी एक परीक्षा एकांकी का प्रथम दृश्य एक बाजार का है. પછી ત્રીજું बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो कि बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे दीजिएगा. પછી ચોથું છે भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो कि भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि था. પછી પાંચમું अंधा भिखारी किससे टकरा कर गिर गया? तो कि अंधा भिखारी एक साइकिल वाले से टकरा कर गिर गया. પછી छठું भिखारी की मदद किसने की? तो कि भिखारी की मदद देवेंद्र नाम के एक विद्यार्थी ने की. પછી सातमुं છે भिखारी ने देवेंद्र को कहाँ बिठाने के लिए कहा? तो कि भिखारी ने देवेंद्र को सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बिठाने को कहा. પછી आठमुं છે देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो कि देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी थी और खून बह रहा था. પછી नवमुं यह भी एक परीक्षा एकांकी का दूसरा दृश्य कहाँ का है? तो कि यह भी एक परीक्षा एकांकी का दूसरा दृश्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कक्ष का है. પછી दसमुं देवेंद्र किस परीक्षा में पास हो गया था? तो कि देवेंद्र इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया था. ચાલો પછી ચોથો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું છે कि अखबार में कौन सी ताज़ा खबर छपी थी? तो कि अखबार में नीचे दी गई खबरें छपी थी. એમાં પહેલું તો खबर હતી कि भूकंप में गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, और तीजું છે स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा. પછી આગળ બીજો પ્રશ્ન છે भिखारी पड़े पड़े मदद के लिए क्या कहता है? तो कि भिखारी पड़े पड़े मदद के लिए कहता है कि मेरी टांग टूट गई है, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे. પછી ત્રીજું છે भिखारी ने विद्यार्थी को क्या आशीर्वाद दिए?
तो कि भिखारी ने विद्यार्थी को आशीर्वाद दिया कि जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करे। પછી ચોથું છે, देवेंद्र ने परीक्षा में लेट आने का क्या कारण बताया? तो कि देवेंद्र ने परीक्षा में लेट आने का कारण बताते हुए कहा कि एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी। उसकी टांग जख्मी हो गई थी, वह सड़क के बीच पड़ा करा रहा था, उसे इलाज की ज़रूरत थी, तो वह उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा है। પછી પાંચમું છે, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो भिखारी के पैर में ज़्यादा चोट लगी थी, खून भी बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य और इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद भी उसने भिखारी की मदद की। પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે સવિસ્તર ઉત્તર લીખીએ। એમાં પહેલું છે कि देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो कि भिखारी के पैर में ज़्यादा चोट लगी थी, खून भी बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य और इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद भी उसने भिखारी की मदद की। પછી બીજું છે, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो कि देवेंद्र ने सबसे पहले भिखारी को उठाकर सड़क के किनारे बैठा दिया, उसके कटोरों में उसके पैसे और रोटी डाल दी, उसके पाँव में लगी गहरी चोट और उससे बहता हुआ खून देखकर वह उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसे भर्ती करा दिया। પછી ત્રીજું છે, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? तो कि देवेंद्र के अध्यापक ने प्रधानाध्यापक को बताया कि परीक्षा शुरू हो गई है, परंतु देवेंद्र कक्षा में नहीं है। वह एक मेधावी छात्र है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला छात्रों में आता है। उसके न आने से वे चिंतित हो उठे कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो। वास्तविकता जानने के लिए देवेंद्र के घर पर फोन लगाया गया। પછી ચોથું છે, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो कि देवेंद्र मेधावी छात्र था, એટલે કે होशियार। स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था, इसके साथ ही घायल भिखारी की सहायता कर वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। પછી પાંચમું છે, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया और क्यों? तो कि हाँ, देवेंद्र ने जो किया वही सही था, क्योंकि वह भिखारी बूढ़ा, अंधा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह असहाय हो गया था, उसके अस्पताल में भर्ती करवाना जरूरी था। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य एवं धर्म है। પછી छठું છે, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे और आपके साथ ही को पैर में मोच आ गई हो तो आप क्या करेंगे? नमूना रूप उत्तर એટલે આપણે આપણી રીતે દેવાનો છે। तो कि स्कूल के मैदान में खेलते हुए मेरे साथी के पैर में मोच आ जाने पर मैं तुरंत उसकी जानकारी शिक्षक को दूंगा और उन्हें अपने मित्र के पास प्राथमिक इलाज के लिए जरूरी चीज़ों के साथ ले जाऊंगा। शिक्षक के साथ उसके इलाज में मदद करूंगा, उसकी मोच पर मलम लगाऊंगा। પછી સાતમું છે, देवेंद्र की मानवता विषय पर 5 से 7 वाक्य लिखिए। देवेंद्र के लिए इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म था। उसने बूढ़े भिखारी की मदद करके अपने इस मानवता का परिचय दिया था। उसे परीक्षा के लिए स्कूल पहुंचना था, परंतु रास्ते में बूढ़े अंधे भिखारी को कराता हुआ एवं उसके पैर से खून बहता देख देवेंद्र ने उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी समझा। वह उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसे भर्ती कराया। ચાલો પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। ચાલો પહેલું છે, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। આવું કોણ બોલે છે? ચાયવાલા। અને કોને કહે છે? તો કે બાલક को। પછી બીજું છે, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। આવું કોણ બોલે છે? भिखारी। કોને કહે છે? देवेंद्र को। પછી ત્રીજું છે, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। તો આવું કોણ બોલે છે? देवेंद्र। કોને કહે છે? તો કે भिखारी को। પછી ચોથું છે, સર परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। तो આવું કોણ બોલે છે? अध्यापक। કોને કહે છે? તો કે प्रधानाध्यापक को। પછી પાંચમું છે, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। તો આવું કોણ બોલે છે? प्रधानाध्यापक। કોને કહે છે? તો કે દેવેન્દ્રને। પછી છઠ્ઠું છે, जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। તો આવું કોણ બોલે છે? બૂટ પાલિશ વાળા। કોને કહે છે? રાહગીર को, એટલે કે રસ્તે ચાલતા હોય ને।
પછી આગળ આવે છે સમાનાર્થી શબ્દ. એમાં પેલું છે બરકત એટલે કે લાભ, જખમી એટલે કે ઘાયલ, કર્તવ્ય એટલે કે ફરજ, હાકર એટલે કે ફેરિયા, પછી મેઘાવી એટલે કે હોશિયાર, રાહગીર એટલે કે મુસાફિર, આઈના એટલે કે દર્પણ, શકલ એટલે કે ચહેરા. પછી આગળ બસ્તા એટલે કે થેલા, પિક્ચર એટલે કે ચલચિત્ર, બેસહાર એટલે કે નિસહાય, ટાંગ એટલે કે પેર. પછી આગળ આવે છે વિરોધી શબ્દ. એમાં પેલું ગરમનું વિરોધી ઠંડા, ભલાનું બુરા, દિનનું રાત, ઉત્તીર્ણનું અનુત્તીર્ણ, પછી ધર્મનું અધર્મ, જિંદગીનું મૃત્યુ, સપૂતનું કપૂત. પછી આગળ આવે છે मुहावरों का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. એમાં પેલું છે आईना बनाना એટલે કે बहुत चमकदार बनाना, तो कि कारीगर ने पत्थर के टुकड़े को घिस कर आईने जैसा बना दिया. પછી બીજું છે રોब जमाना એટલે કે પ્રભાવ दिखाना. તેનું શું થશે વાક્ય? તો કે માલિક अपने नौकरों पर रोब जमाते हैं. પછી ત્રીજું છે नाक में दम करना એટલે કે बहुत परेशान करना, કે शिवाजी के सैनिकों ने मुगल सैनिकों की नाक में दम कर दिया था. પછી આગળ આવે છે निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए. ચાલો वचन परिवर्तन करवानुं છે. એમાં પેલું लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो કે लड़का मैदान में खेल रहा है. પછી બીજું आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो કે आकाश में पक्षी उड़ रहा है. પછી ત્રીજું છે मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो कि मैंने आज अनेक व्यक्तियों की मदद की. પછી ચોથું उद्यान में हरा भरा पेड़ है, तो कि उद्यान में हरे भरे पेड़ है. પછી પાંचમું मेरी किताब वापस दीजिए, तो कि मेरी किताबें वापस दीजिए. પછી આગળ આવે છે 11મું, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत, अगर वो गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए. ચાલો પહેલું છે मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो જવાબ આવશે ગલત. તો કે मेरे पास एक बड़ा संदूक है, આ સાચું થાય છે. પછી બીજું છે मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो આ કેવું છે? ગલત. તો સાચું શું આવશે? તો કે मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया. પછી ત્રીજું છે रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, तो આ કેવું આવશે? ખોટું. તો કે रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई. પછી ચોથું मैंने पुस्तक खरीदी, तो સાચું છે. પછી પાંચમું रमेश की स्कूल विशाल है, तो આ ખોટું છે. तो रमेश का स्कूल विशाल है. પછી છઠ્ઠું છે आपकी आवाज़ मधुर છે, આ સહી છે. પછી સાતમું છે रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है, तो આ ગલત છે. रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है. પછી આઠમું છે हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, કેવું છે? ગલત. તો કે हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए. પછી નવમું છે मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, કેવું છે? ગલત. તો કે मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी. પછી 10મું आज भारी बरसात हुआ, કેવું છે? ગલત. તો કે आज भारी बरसात हुई. ચાલો પછી આગળ 12મું છે निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. ચાલો હિન્દી છે આપણી માતૃભાષા કઈ છે? ગુજરાતીમાં, એટલે કે એનું ભાષાંતર એટલે કે અનુવાદ કરવાનું છે. ચાલો एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आई, तो कि एक वक्त अवंतीના દેશમાં 3 व्यापारी આવ્યા. राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए, तो कि राज दरबाરમાં તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે. कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका, तो कि કોઈ પણ દરબારી વેપારીઓના પ્રશ્નોનો જવાબ આપી શક્યા નહીં. यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए. અહીં એટલે સુધી કે રાજા પણ મૂંઝવણમાં પડી ગયા. तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए. ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે. वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, तो कि તે જ આમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે એમ છે. राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी, तो कि राजाए अवंतीने बुलावવાની आज्ञा આપી. हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा, तो कि हाथમાં લાકડી લઈ પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો. ચાલો પછી આગળ આવે છે સહી જોડે મિલાઈએ. ચાલો અને બ સાથે જોડો છે. ચાલો આ પહેલું નિશાન શેનું છે? તો જવાબ આવશે સી, ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ. પછી આ બીજું નિશાન શેનું છે? તો કે એ, ટ્રાફિક સિગ્નલનું. પછી ત્રીજું એક બેન છે એના હાથમાં ત્રાજવું છે, તો કેનું નિશાન આવશે? તો કે ઈ, ન્યાયનું, એટલે કે ન્યાયાલયનું. પછી ચોથું છે કોઈ વ્યક્તિ કચરો કચરાપેટીમાં નાખે છે, આ શેનું છે? તો જવાબ આવશે ડી, કૂડા કૂડેદાન મેં ડાલે. પછી આ છે પાંચમું કે ફૂલ છે એને અડવાની ના છે, ઉપર ચોકડી છે, તો જવાબ આવશે બી, કે ફૂલ તોડના મના છે. ચાલો તો અહીંયા તમારો આ પાઠ
પૂરો થાય છે અને હિન્દીનો કોર્સ પણ પૂરો થાય છે. વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને તમારા બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી પણ શેર કરજો, જેથી કરીને દૂરના છેવાડાના વિદ્યાર્થી સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે. ચાલો મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ.